हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब की वीडियो में। आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है जो आप सभी लोगों का फेवरेट होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि 15 अप्रैल से लेकर आज 28 अप्रैल है, तो इन 14 दिनों के अंदर में हमने हमारी इको गाड़ी से कितने रुपए का काम करा है और इस काम को करने में कितने रुपए का खर्चा आ गया है, और सबसे जो मेन चीज है हमें इसमें कितना हमें प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि कितने रुपए हमें खर्चे काट के बचे हैं। इन 14 दिनों के अंदर में हमें जो भी कुछ खर्चे काट के बचे हैं, कितने का हमने भाड़ा मारा है, कितने हमने चक्कर करे हैं, और ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप इस काम को करना चाहते हैं या फिर अगर आप ऐसे ही खाली मजे के लिए भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने सारा का सारा हिसाब किताब इस कॉपी के अंदर में लिख दिया है, और अब मैं आपको इसी से देखकर सारा हिसाब किताब बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 अप्रैल 2026 की बात करते हैं। मेरी गाड़ी लोड हुई थी सेक्टर 23 फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए। गुड़गांव हीरो होंडा चौक के पास के लिए मेरी गाड़ी लोड हुई थी। 1600 रुपए का इसमें मुझे भाड़ा मिला था। उसके बाद में दूसरा चक्कर मुझे मिला था 16 तारीख को, यानी कि अगले दिन, सेक्टर 24 फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए, जो कि आपका मानेसर से पहले जो आपका खेड़की डोला टोल प्लाजा है ना, उसके पास में कंपनी है, वहां का मुझे भाड़ा मिला था। इसका था 2000 रुपए का। पहला चक्कर गुड़गांव 1600 रुपए, दूसरा चक्कर 2000 रुपए। इसके बाद में 17 अप्रैल को, यानी कि अगले दिन, फिर से मुझे भाड़ा मिला था सेक्टर 24 से गुड़गांव, सेम कंपनी के लिए 2000 रुपए का भाड़ा था। उसके बाद में 18 तारीख को मेरी गाड़ी लोड हुई थी सेक्टर 24 फरीदाबाद से धारूहेड़ा हरियाणा के लिए। आपको पता होगा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में धारूहेड़ा लगता है, वहां का मेरी गाड़ी लोड हुई थी। इसमें मुझे भाड़ा मिला था 3000 रुपए का। देखिए, इसमें क्या क्या भाड़ा मिला आपको ये बता देता हूँ। आपको सारे खर्चे में नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, अंत में मैंने सारा खर्चा लिख कर रखा हुआ है, आपको मैं टोटल खर्चे बता दूंगा कि इतने काम करने में इतना टोटल खर्चा रखा था। अभी आप ट्रिप सुनिए और इसका भाड़ा क्या है वो सुनिए। तो हमने लगा लिया था 18 तारीख को सेक्टर 24 फरीदाबाद से धारूहेड़ा का चक्कर, 3000 रुपए का इसका भाड़ा था। उसके बाद में 19 तारीख को कोई काम नहीं आया था, गाड़ी दिन भर खड़ी हुई थी। 20 तारीख को बात करते हैं, तो मेरी गाड़ी लोड हुई थी सेक्टर 24 से गुड़गांव और फिर सेक्टर 5 आईएमटी मानेसर के लिए। दो जगह का मेरी गाड़ी में माल था। इसका हमें भाड़ा मिला था 2500 रुपए। अब देखिए, इस चक्कर की जो वीडियो है ये मेरे यूट्यूब पर पहले से पड़ी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके पहले वाली वीडियो को जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। इस पूरी वीडियो को मैंने जो है अपना चैनल पर डाल रखा है। इसके बाद में फिर सेम 20 तारीख को जब मैं गाड़ी मानेसर से खाली करके आया था, तो फिर मैं शाम को जब आया था दोपहर में, तो फिर मेरी गाड़ी लोड हुई थी फरीदाबाद में बनफुल चौक से रोहिणी दिल्ली के लिए। मेरी गाड़ी में 1 टन माल था, रोहिणी दिल्ली के लिए मेरी गाड़ी लोड हुई थी। इसका भाड़ा था 2500 रुपए। उसके बाद में अगले दिन, यानी कि 21 तारीख को, मेरी गाड़ी लोड हुई थी सेक्टर 24 से ओल्ड फरीदाबाद के लिए। ज्यादा माल नहीं था, 600-700 किलो माल था, और इसका भाड़ा मिला था 700 रुपए। उसके बाद में फिर से 21 तारीख को दोबारा गाड़ी लोड हुई थी सेक्टर 8 फरीदाबाद से कासना ग्रेटर नोएडा के लिए। इसका भाड़ा था 2500 रुपए और वजन गया था 525 किलो। उसके बाद में अगले दिन, यानी कि 22 तारीख को, मेरी गाड़ी लोड हुई थी फरीदाबाद सेक्टर 24 से सेक्टर 86 फरीदाबाद के लिए। 600-700 किलो माल था और भाड़ा था 1000 रुपए का। इसके बाद में मेरी गाड़ी लोड हुई थी सेम 22 तारीख को, इस चक्कर के बाद में लोड हुई थी सेक्टर 24 से SGM नगर फरीदाबाद के लिए। लोकल चक्कर था, 600 रुपए का भाड़ा था। इसको जब मैं डालकर आया तो फिर से सेम सेक्टर 24 से गाड़ी लोड हुई थी सेक्टर 16 फरीदाबाद के लिए, 600 रुपए इसका भी भाड़ा था। इसके बाद में 23 तारीख की बात करते हैं, अगले दिन की। मेरी गाड़ी लोड हुई थी सेक्टर 24 फरीदाबाद के पास से, बनफुल चौक के पास से लोड हुई थी मेरठ रोड गाजियाबाद के लिए। 1 टन में अपनी इको गाड़ी में वजन लेकर गया था, भाड़ा मिला था मुझे 2500 रुपए। इस वाली ट्रिप की भी, जो मैं गाजियाबाद 1 टन माल लेकर गया था, इसकी भी वीडियो मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। थंबनेल आपके सामने आ रहा होगा। बहुत बढ़िया वीडियो है, आपको डिटेल में सब कुछ बता रखा है कि क्या क्या इसमें प्रॉफिट बचा है। देखिए, जो भी आप वीडियो देखेंगे ना, इस सब में बता रखा है कि कितना कितना रुपए का प्रॉफिट लगा, कितना टाइम लगा, कोई दिक्कत हुई तो क्या हुई, सब कुछ बता रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 24 तारीख को मेरी गाड़ी लोड हुई थी रात में सेक्टर 24 से सेक्टर 59, सेक्टर 59 में ट्रांसपोर्ट है, आपको पता होगा फरीदाबाद में। तो वहां का एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट था, 300-350 किलो माल था, वहां गई थी। 700 रुपए का मुझे किराया मिला था। उसके बाद में 25 तारीख को मेरी गाड़ी लोड हुई थी सेक्टर 25 फरीदाबाद से टपूगढ़ा राजस्थान के लिए।
जिसका वीडियो मैंने फिर से बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत बढ़िया वीडियो है। इस वाले चक्कर पर क्या हुआ था, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई थी, तो पूरा ब्लॉग बना रखा है। बहुत अच्छा चक्कर था, आने जाने दोनों का लोड था। 4,500 यानी कि 4500 रुपये मुझे इस चक्कर पे किराया मिला था। उसके बाद में 25 तारीख को मैं राजस्थान गया था। 26-27 दोनों दिन कोई भी काम नहीं आया था, कोई भी चक्कर नहीं था। 28 तारीख को फिर से मेरी गाड़ी लोड हुई थी बनफुल चौक से ओल्ड फरीदाबाद के लिए, यानी कि आज की मैं आपको बता रहा हूँ, आज 28 तारीख है। तो आज मेरी गाड़ी लोड हुई थी सबसे पहले ओल्ड फरीदाबाद के लिए, जिसका भाड़ा मुझे मिला था 700 रुपए। और फिर जब मैं चक्कर डाल के आया तो फिर मुझे एक और चक्कर मिल गया था बनफुल चौक से ही सेक्टर 24 के लिए, जिसका भाड़ा था 600 रुपए का। तो गाइज मैंने आपको टोटल बता दिया कि इन 14 दिनों के अंदर में मैंने जो है टोटल 16 चक्कर मारे हैं। 14 दिनों के अंदर में 16 चक्कर मारे हैं, जिसमें से 3 दिन काम नहीं आया था। 19 तारीख, 26 तारीख और कल 27 तारीख, इन 3 दिनों के अंदर जो है काम नहीं आया था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो हमने जो है इन 14 दिनों में से 11 दिनों के अंदर में काम करा है। अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ। हमने टोटल 16 चक्कर जो मारे हैं, इसका हमारा जो टोटल भाड़ा बनता है वो बनता है 28,000 रुपए का। 14 दिन के अंदर में, वैसे 11 दिन बोलूंगा क्योंकि 11 दिन काम हुआ है, 3 दिन काम आया नहीं था। तो 11 दिनों के अंदर में हमने जो है 28,000 रुपए का काम करा है। खूब मेहनत करी है, आप लोगों का सपोर्ट था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, खूब अच्छे से हमने काम करा है। 28,000 रुपए का हमारा काम हुआ है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो सारा खर्चा टोल टैक्स वगैरह मैंने लिख रखा था, तो सारा खर्चा जोड़ गाड़ के और जो भिवाड़ी वाले चक्कर में गाड़ी खराब हो गई थी उसका मिलाकर 300 रुपए जो मैकेनिक को दिए थे, सारा खर्चा मिलाकर मेरा बनता है 7,560 रुपए का। मेरा टोटल खर्चा है इन 11 दिनों के अंदर में। बाकी कोई ऐसी गाड़ी की मैकेनिक नहीं आई थी। सबसे बड़ी चीज क्या है, जो कोई पुलिस खर्चा वगैरह लगता है, कोई भी पुलिस खर्चा वगैरह नहीं लगाता, ऐसे कोई भी और अलग से खर्चा फालतू का नहीं लगाता। सिर्फ टूल टैक्स सीएनजी 300 रुपए मैकेनिक की एक बार लगे थे, बाकी सब बहुत अच्छे से चक्कर लगे थे। 7560 रुपए का टोटल खर्चा था। 28,000 रुपए का काम था। अगर आप इस 28,000 रुपए में से इस खर्चे को काट देते हैं तो हमें बचते हैं 20,440 रुपए इन 14 दिनों के अंदर में। 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, अभी इस महीने को खत्म होने में 2 दिन और हैं, 29 और 30। तो इन 14 दिनों के अंदर में हमने जो है 20,440 रुपए हमने टोटल अपनी गाड़ी से बचाए हैं। तो इस वीडियो में यही था कि आपको ये जानकारी देना कि एक इको से अब फरीदाबाद जैसे शहर में, फरीदाबाद आपको बता देता हूँ दिल्ली एनसीआर का एक पार्ट है, हरियाणा हरियाणा स्टेट के अंदर में आता है, दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ शहर है। तो इससे आप मोटा मोटा जो है इतना काम कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। और जो है 3 दिन मेरे पास काम भी नहीं आया था, अगर वो 3 दिन में काम आ गया होता तो और भी ज्यादा काम हो जाता, बट ठीक है, जो भी आया है वो अच्छा काम हुआ है। और ये सब आपके सामने था। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बताई है, कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताई, ना ही कोई कम बताया। जो जेन्युइन चीज होती है ना वो बताइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्यूज के चक्कर में क्या करते हैं, खर्चा नहीं बताएंगे, छोटा मोटा खर्चा बता देते हैं, बहुत ज्यादा किराया बता देते हैं कि 50,000 हमने कमाए 15 दिन के अंदर में, या एक महीने में 1 लाख रुपए का काम करा। वो फेक होता है या फिर उसके अंदर में पूरी सच्चाई नहीं होती है। मैंने आपको जो बताया है वो पूरा कैलकुलेशन एक एक लिखा, खुद से लिखा हुआ है, खुद से सारे के सारे चक्कर मारे, आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में यही था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरे महीने का बताऊं, 1 तारीख से लेकर जो 14 तारीख तक का इसका भी, या फिर 1 तारीख से लेकर पूरा इस महीने का 30 तारीख तक का क्या क्या हमने काम किया, क्या क्या खर्चे हुए, ये सारी वीडियो आप जानना चाहते, देखना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। कल से हम फिर से चक्कर पे निकलते हैं, जो भी नया ट्रिप आएगी उसका आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, सारी की सारी आपको चीजें दिखाऊंगा, क्या क्या सामान जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए, कोई राय देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, बेधड़क कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।